तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास साइंस केमिस्ट्री का जो है VVI रासायनिक सूत्र और इसका जो है रासायनिक यौगिक और रासायनिक सूत्र जो हर साल जो है एग्जाम में आप यहां से इस फार्मूले को याद कर लिए तो 5 नंबर आपका फिक्स है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, है ना। और हम लोग कुछ जो है पीएच मान भी देखेंगे, पदार्थों का पीएच मान जो भी परीक्षा में आता है। चलिए हम लोग पहला से शुरू करते हैं, यौगिक और उसके रासायनिक सूत्र। पहला है चीनी। चीनी का जो सूत्र होता है C12H/SO11, C12H/SO11। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4। चीनी का होता है C12H/SO11। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि चीनी में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन के 12 परमाणु है, हाइड्रोजन के 22 परमाणु है और ऑक्सीजन के 11 परमाणु है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। तीसरा है खड़िया। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है ग्लूकोज के कार्बन परमाणु में, ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो कार्बन परमाणु की संख्या 6। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 12 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6 है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। कली चूना, अगला है पांचवा जो है कली चूना। कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। छठा जो है बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। अगला जो है सातवां रासायनिक यौगिक है सोडियम कार्बोनेट का जो है सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, जिसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। आठवां सवाल है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। अगला है नौवां विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। अगला जो है संगमरमर CaCO3। अगला जो है नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaSO4 जब किसी व्यक्ति को हड्डी टूट जाता है तो जोड़ने के लिए इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 है ना, CaSO4 सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडा एस का होता है Na2CO3। 15वां सवाल जो होता है आयोडीन युक्त नमक जो है ना, किसको कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक जो होता है NaCl प्लस KiO3 या Ki का। अगला जो है 16 ग्लोबल लवण का जो सूत्र होता है Na2SO4 10H2O। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं जब इसको ठंडा कर देते हैं। सोडियम फास्फेट Na2PO4। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है, साधारण सूत्र होता है, सिंपल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला भी बोलते हैं, है ना, CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2, है ना। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ पदार्थ और उसके पीएच मान। जिस पीएच मान से पता चलता है कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, अम्ल किसको बोलते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है, कड़वा होता है, जिसको स्वाद में जो क्षार किसको बोलते हैं, जो स्वाद में कड़वा हो और ना खट्टा ना कड़वा लग रहा है तो उसको उदासीन बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो है मानव शरीर का पीएच मान जो होता है 7 से 7.8 तक, यानी लगभग जो है
क्षारीय या उदासीन हो सकता है। मानव शरीर का पीएच मान कार्य करता है 7 से 7.8। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया, सारा कभी न कभी सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ से आप पढ़ लिए तो 5 नंबर आपका फिक्स है, 10th क्लास में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन, जल में घुला हुआ है। लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन होता है 7 से अधिक, यानी क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक तो उसको बोलते हैं क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से कम अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 के बराबर उदासीन बोलते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन ना खट्टा ना कड़वा लग रहा है, बिल्कुल उदास है तो 7 है ना, ऐसा समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति है जो 7 दिन उदास रहता है तो याद रखेंगे उदासीन विलयन का 7। शुद्ध जल, शुद्ध जल, जल का पीएच मान कितना होता है 7। हम लोग 7 दिन जल का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से याद रखेंगे कि पीएच मान शुद्ध जल का कितना होता है 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 यानी 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। टमाटर, टमाटर में देखिए टमाटर के कितने शब्द हैं, टमाटर में 4 शब्द है तो इसका पीएच मान 4। सिरका, सिरका में कितने शब्द हैं 3 है तो इसका पीएच मान 3 है। नींबू, नींबू में कितने शब्द है 2 तो 2.2 से 2.4 याद रखेंगे इस तरह से। और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। तो आई होप मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और इससे आपको बहुत हेल्प मिला होगा। तो अगर ये हेल्प आपके लिए हुआ है, हेल्पफुल है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें। चलिए गुड बाय, इसके आज के लिए इतना ही।